हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। अकाउंटिंग एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 12th का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने इससे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा था, जिसके अंदर हमने कॉमन साइज एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट। तो अकाउंटिंग रेशियोज के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब तक के सारे पीडीएफ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि करेक्ट नहीं है। क्या ऑप्शन है आपके? The only purpose of financial reporting is to keep the manager informed about the progress of the operation. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या ओनली पर्पस यही है कि मैनेजर को इन्फॉर्म करना कि ऑपरेशंस की क्या प्रोग्रेस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे चल रहे हैं हमारे बिजनेस के? क्या सिर्फ यही बताना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम है? नाउ नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, जो भी डेटा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं? आपका बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और इसके अलावा कैश फ्लो का स्टेटमेंट, इन तीनों से ही मिलकर क्या बनता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ डेटा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, क्या हम लोग उसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं? थर्ड ऑप्शन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशंस टू पे इंटरेस्ट एंड रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई फर्म, कोई कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रही है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई लोन ले रही है, तो क्या उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनकी जो लाइबिलिटीज है, कि ऑब्लिगेशंस जो है, कि वो इंटरेस्ट अपना टाइमली पे कर पाए। उसके बाद जो जितने पीरियड के लिए उन्होंने लोन ले रखा है, उसके बाद उस पीरियड के खत्म होने के बाद वो जो जितना भी उनका लोन का अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको वो टाइमली रीपे करने के लिए, ठीक है, एलिजिबल होने चाहिए। तो क्या ये कंडीशन सही है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, बी एंड सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ए में क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के काफ़ी सारे काम होते हैं। बिजनेस कैसे कितना ग्रो कर रहा है वो भी जानना जरूरी होता है। शेयर होल्डर्स को भी हमें बताना पड़ता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप मैनेजर को इन्फॉर्म करो कि हाँ क्या प्रोग्रेस है आपके ऑपरेशन की। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? क्या ऑप्शन है? रेशियो हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ ए बिजनेस, रेशियो हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ ए फर्म्स रिजल्ट ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एज वेल एज विथ अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस। क्या रेशियो आपको हेल्प करता है कंपैरिजन में? किस चीज के कंपैरिजन में? एक बिजनेस के रिजल्ट में। ठीक है, ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एज वेल एज विथ अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस, मतलब वेरियस अकाउंटिंग पीरियड्स के कंपैरिजन में भी हेल्प करता है और दूसरे बिजनेसेस से भी आपको कंपैरिजन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? अ रेशियो रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, रेशियो आपका जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट बताता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? कौन सा करेक्ट है इसमें? ए ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू एंड नन ऑफ दीज, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए आपका इसमें जो है वो करेक्ट है। रेशियो हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट बताता है किसी भी रिजल्ट का, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो आपका रेशियो नहीं बताता है। ठीक है, और बाकी रेशियो आपको इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में तो हेल्प करता ही है, उसके अलावा आपके खुद के बिजनेस में जो वेरियस अकाउंटिंग पीरियड्स हैं उसमें भी फर्म को कंपैरिजन रिजल्ट के कंपैरिजन में आपको हेल्प करता है। तो ओनली ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो आर प्राइमरीली मेजर रिस्क। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रेशियो जो है वो रिस्क को मेजर करता है? ठीक है, क्या ऑप्शन है आपका? लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड इन्वेंट्री, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड डेप्ट, या फिर लिक्विडिटी, डेप्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें से कौन सा रेशियो आपका रिस्क को मेजर करता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, जो आपकी लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब आपके बिजनेस में कितना लिक्विड है, कितना कैश है। बेसिकली लिक्विड कौन, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? कैश ही होता है। उसके बाद डेप्ट, कितना आपका कर्जा है, ठीक है, और किस टाइम तक आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या सिनेरियो चल रहा है। इन तीनों बेसिस पे ही आप किसको मेजर कर सकते हो? रिस्क को मेजर कर सकते हो कि आपका जो बिजनेस है वो कितने रिस्क पे है। ठीक है, क्या उसकी प्रॉफिट होगी, डेप्ट को क्या वो टाइमली पे कर पाएगा या नहीं, इमरजेंसी में उसके पास लिक्विड कैश है या नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रेशियो आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न। इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो आपके रिटर्न को मेजर करता है, ठीक है, मतलब रिटर्न कितना आएगा आपको, बेसिकली प्रॉफिट कितनी आएगी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेप्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी ही हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न को कौन मेजर करेगा, लॉजिकल है ये, प्रॉफिटेबिलिटी ही हमें बताएगा ना कि बिजनेस में क्या रिटर्न आ रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash of business firm is measured by its ability to satisfy its short term obligation as they become due। इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो बिजनेस फर्म में मेजर होता है, क्या चीज, बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कि वो अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब शॉर्ट टर्म में जो उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है, जब वो ड्यू हो जाए तो उस टाइम पे वो उसके पास एबिलिटी हो कि वो अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर पाए। तो क्या आंसर है आपका इसमें, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, डेप्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आप कैसे पे कर पाओगे, लिक्विड से, कैश के थ्रू ही पे कर पाओगे, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि सबसे लिक्विड चीज क्या होती है आपकी, कैश ही होती है। तो अगर आपकी जो बिजनेस फर्म की लिक्विडिटी है उसको हम कैसे मेजर कर पाएंगे, ऐसे मेजर करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या एकदम अचानक से या शॉर्ट टर्म कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको तुरंत टाइमली जो है वो रीपे कर पाए, तो लिक्विडिटी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेशियो आर ए मेजर ऑफ ए स्पीड विथ विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश। ठीक है, इसमें से कौन सा रेशियो जो है वो स्पीड को मेजर करता है, किस चीज की स्पीड को, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है आपके फर्म में वो इजीली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें से कौन सा रेशियो बताएगा, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, डेप्ट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए एक्टिविटी रेशियो जो है वो आपकी स्पीड को मेजर करता है कि आपके बिजनेस में जितने फर्म्स हैं वो कितनी जल्दी जो है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश में या फिर सेल्स में जो है आपका कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स या फिर कैश, इन दोनों में किसी में कन्वर्ट हो जाए। जो बिजनेस जितनी जल्दी जो है अपने डिफरेंट अकाउंट्स को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, ठीक है, कैपिटल को, सबको जितनी जल्दी जो है कैश में या फिर सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है वो बिजनेस जो है उतना एफिशिएंटली रन करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फास्टर होगी इसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बिजनेस की क्या होगी, एफिशिएंसी। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, किस चीज़ की स्पीड, कन्वर्जन की स्पीड, अपने एसेट्स लाइबिलिटी को किस में कन्वर्ट करना, सेल्स में या फिर आपका प्रॉफिट में, लिक्विड में, कैश में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी के दो बेसिक मेजर्स कौन कौन से हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग रेशियो या फिर करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ही दो ऐसे रेशियोज हैं जो किसको मेजर करता है, आपके लिक्विडिटी को, कि आपका बिजनेस में कितना ज्यादा लिक्विड पैसा है। ठीक है, तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, तो करंट रेशियो को हम लिखते कैसे, करंट रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट कितना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और करंट लाइबिलिटीज कितनी, क्या होता है करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, जो हम एक साल के अंदर रिपे कर पाए। करंट लाइबिलिटी क्या होगी, जो हम एक साल के अंदर रिपे कर पाए, जैसे हमारे क्रेडिटर्स के हो गए या शॉर्ट टर्म लोन हो गया या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, डिविडेंड जो पेएबल होगा वो, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटीज में आ गए। और करंट एसेट्स में आपका क्या एग्जांपल ले लो आप, रिसीवेबल्स हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस जो आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म्स के लिए किसी को दे रहे हो। ठीक है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट है कोई, एडवांस में आपने कोई टैक्स पे कर दिया, ठीक, एडवांस में आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दी, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, तो करंट रेशियो जो है वो आपका एक तरीके से क्या है, लिक्विडिटी रेशियो का ही पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियो के हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट आपका क्या है, करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के और कौन कौन से पार्ट है, जैसे आपका क्विक रेशियो हो गया, एसेट टेस्ट रेशियो हो गया, कैश रेशियो हो गया, ठीक है, नेटवर्क कैपिटल रेशियो हो गया, ये सारी चीजें आपके वेरियस पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं लिक्विडिटी रेशियो के, उसी में से आपका एक टाइप है करंट रेशियो का। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स डैश एंड जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या ऑप्शन है, करेक्ट रेशियो, करंट रेशियो ट्रेड रिसीवेबल, लिक्विड रेशियो ट्रेड रिसीवेबल, करंट रेशियो इन्वेंट्री या लिक्विड रेशियो इन्वेंट्री, क्या हो जाएगा आंसर, लिक्विडिटी को कौन मेजर करता है आपका, लिक्विड रेशियो, तो बी और डी दोनों में लिक्विड रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ तो लिक्विड रेशियो हो जाएगा। लिक्विड रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, वो क्या एक्सक्लूड करता है, जो सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट होता है। सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल या फिर इन्वेंट्री, क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, इन्वेंट्री जो है वो आपका लीस्ट लिक्विड एसेट है। इन्वेंट्री क्या है,
जो हमारे बिजनेस में स्टॉक होता है, सपोज करो आपका सैंडविच का बिजनेस है, ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल सारे खरीद के लाओगे, इकट्ठा आप खरीद के ले आए, इकट्ठा आप सपोज करो 20 kg व्हीट खरीद के ले आए, ठीक है, तो आप एक साथ तो सारा ब्रेड बना नहीं दोगे, उसमें से आप कुछ पार्ट का ब्रेड बनाओगे जिसको आप एज ए स्टॉक जो है सेल करोगे। तो स्टॉक का ही वाइडर टर्म को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स हो गए वो आपके सबसे लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स को तो बेचोगे नहीं, इन्वेंट्री को तो सेल आउट नहीं करोगे, इससे आप ब्रेड बनाओगे, उसके बाद आप ब्रेड को बेचोगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री को आपने स्टोर करके रखा हुआ है कि ठीक है हम इसी से धीरे 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 बनाएंगे, ठीक। तो आपका इन्वेंट्री जो है वो क्या है, आपका सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट है, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते हो, उससे आप अपना जो है फिनिश्ड गुड्स कह सकते हो, फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड स्टॉक जो है वो आप अपना इन्वेंट्री से बनाओगे, तो ये आपका लीस्ट लिक्विड एसेट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, डैश इज यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। इसमें से कौन सा जो है वो आपको क्रेडिट इवेल्युएट करने में या आपके कलेक्शन पॉलिसीज में हेल्प करता है? एवरेज पेमेंट पीरियड, करंट रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर करंट एसेट टर्नओवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितना कलेक्शन किया है, कितना आपने सेल किया है, कितना आपकी रेवेन्यू जनरेट हुई है, ठीक है, वो आपका जो है क्रेडिट को इवेल्युएट करने में या फिर आपकी कलेक्शन पॉलिसीज में कि आप किस तरीके से पैसे को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आपका क्या होता है, यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट, डैश मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ ए फर्म इन्वेंट्री। किसी भी फर्म के इन्वेंट्री को जो है वो कौन सा रेशियो मेजर करता है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर, लिक्विड रेशियो या फिर करंट रेशियो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ऑब्वियसली इन्वेंट्री टर्नओवर ही जो है वो आपका क्या मेजर करेगा, आपके फर्म की इन्वेंट्री की एक्टिविटी जो है वो कैसी चल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश में इंडिकेट दैट फर्म इज एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट एंड लॉस सेल। इसमें से क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है उसको स्टॉक आउट और वो लॉस सेल एक्सपीरियंस कर रही है, सफर कर रही है, ठीक है, सेल्स में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एंड स्टॉक आउट भी हो रहा है, ठीक। क्या है आपके ऑप्शंस? एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्विक रेशियो। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड होता क्या है? एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब होता है कि कंपनी जो है कितना दिन लगा रही है अपने क्रेडिटर को पैसा देने में। अगर उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल अपनी कंपनी के लिए परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है उसको पे करने में। जितना ज़्यादा वो टाइम लगाएगी, इसका मतलब है उतना ज़्यादा फर्म को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टॉक उसका खत्म हो रहा है और लॉस्ट सेल और एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट दोनों को जो है कंपनी सफर करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी को एक्सटेंड्स दैट क्रेडिट टर्म्स ऑफ 45 डेज। एबीसी को लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने अपनी क्रेडिट टर्म्स जो है 45 दिन की बढ़ा दी है, ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए कि आप 45 डेज के अंदर पैसे दे सकते हो। नाउ इस क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसिडर्ड पुअर। अब इसका क्रेडिट, इस कंपनी का क्रेडिट कलेक्शन पुअर कब माना जाएगा? जब इसका एवरेज कलेक्शन कितने दिन में हो, 30 डेज, 36 डेज, 47 डेज या 37 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 47 डेज। लॉजिकल है ये, जितने भी बाकी के डेज दिए हुए हैं वो आपके 45 डेज से कम है, तो अगर 45 डेज के अंदर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब कलेक्शन ठीक है, लेकिन 45 डेज के बाद उनका पैसा आ रहा है, 47 डेज में आ रहा है, इसका मतलब इनका कलेक्शन पुअर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ द डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड्स देम विद अ सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न ऑफ द फर्म। इसमें से कौन इंटरेस्टेड होते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड में? क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उनको इससे ये पता चल जाता है कि एक बिल पेइंग पैटर्न का जो है वो टाइमिंग क्या है किसी फर्म का। कोई लेंडर है आपके यहाँ, अगर उसको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो कंपनी है उसको कितने टाइम पीरियड में जो है उनका सारा बिल को सेटल आउट कर देगी, तो उसके लिए उसको क्या जानना ज़रूरी है, एवरेज पेमेंट पीरियड में वो इसीलिए इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, लेंडर्स एंड सप्लायर्स उनको एवरेज पेमेंट पीरियड में इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो उनको एक तरीके से क्या प्रोवाइड करा देता है कि आपकी कंपनी का बिल पेइंग पैटर्न क्या, आप कितने टाइम पे जो है उनका ड्यू वो सारा पे कर दोगे, ठीक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द डैश रेशियो प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन। इसमें से कौन सा रेशियो जो है वो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो आपके बिजनेस के लॉन्ग रन ऑपरेशन में आपके लिए यूजफुल हो? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो किस लिए यूज होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का यूज करते हैं हम किसी भी एंटरप्राइज की जो है वो लॉन्ग टर्म उनकी जो डेप्ट होती है, लॉन्ग टर्म उनका जो कर्जा होता है उसको पे करने के लिए वो एबल्ड है भी या नहीं, ये आपको कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या मेजर करता है? एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशन। जो भी उनके लंबे समय लॉन्ग टाइम का जो भी डेप्ट है उसको वो टाइमली पे कर दे, ये आपको कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है।
उसके अलावा सॉल्वेंसी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी का कैश फ्लो को भी इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो सफिशिएंट है या नहीं उसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? फाइनेंशियल हेल्थ को। तो आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो क्या मेजर करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद बस एक चैप्टर और रह गया है, इसका PDF मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।